हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी और बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए भारतीय इतिहास की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन को। तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मुल्ला मुजुद्दीन थे। इस मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज में दुर्व्यवसाय के रूप में सहायता करते थे। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया, जिसका उद्देश्य हिंदुओं के धर्म, साहित्य, कानूनों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट है पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त ने प्रदान की थी। वारेन हेस्टिंग्स के काल में चार्ल्स विकिंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी। विकिंसन ने फारसी तथा बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया। हालहेड ने 1778 ईस्वी में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित किया। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स ने समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रेजिस्टेंस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। नेक्स्ट है 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 अगस्त 1906 को सद्गुरुदास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1813 में चार्टर अधिनियम के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई। सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.A. सैंडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया। इस आयोग का विचार था, यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना है तो माध्यमिक शिक्षा सुधार आवश्यक है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद का अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल से विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है भारत में औपनिवेशिक काल के अधोमुखी न्यायस्थान सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का सर्जन समान तक पहुँचे। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी में मैकाले स्मरण पत्र से पढ़ी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया: यूरोप एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी, एक कक्ष, भारत और अरब के समस्त साहित्य अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बना लिया गया। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट है डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में बीके चिपलुकर, बीजी तिलक एवं एमजी नाग जोशी प्रमुख थे। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में, अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और वर्ष 1919 से 1938 तक इनके कुलपति बने रहे। नेक्स्ट है इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान दी इंडिया यूनियन, अभुद्र, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में किया था, वारेन हेस्टिंग के समय। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को की गई थी। इसकी व्याख्या देखिए, पेरिस की रॉयल सोसाइटी एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी दी एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1929 में शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांड इन एंड शुरू की गई। दूसरा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी सिफारिश की गई। तो इसका आंसर होगा पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, प्राथमिक शिक्षा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडलर आयोग संबंधित था, शिक्षा से था। नेक्स्ट है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किया था। तो 1917 में किया था। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से है। नेक्स्ट है भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निष्कंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से था। नेक्स्ट है भारत में शैक्षणिक नीति फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक थे? तो मैकाले थे। नेक्स्ट है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से पड़ी थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा पढ़ी थी? तो इसका हो जाएगा पहला 1813 का चार्टर एक्ट और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन 1823 के द्वारा हुई थी और पैसेज ऑफ आंग्लविद विवाद से हुई थी। नेक्स्ट है किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो डी.के. कर्वे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित था, तो बी.जी. तिलक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो राजा राम मोहन राय ने की थी। अब इसमें हम लोग सम्मिलित करना है बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन 1791 ईस्वी, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1781, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिसर्च कोल बेलेजली 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय की धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी, तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आधुनिक भारत में प्रेस का विकास को लेके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।